मसीह यीशु, मैं आप सभी को मेरा नमस्कार। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम बाइबिल की एक महत्वपूर्ण पुस्तक व्यवस्था विवरण ड्यूट्रॉनोमी के बारे में बात करेंगे। यह पुस्तक परमेश्वर की व्यवस्था का पुनरावलोकन, उनकी वाचा का नवीनीकरण और आज्ञाकारिता के महत्व को सिखाती है। व्यवस्था विवरण हमें परमेश्वर के प्रति निष्ठा और उनके वादों पर भरोसा करने की प्रेरणा देती है। यह इस्राएलियों को कनान में प्रवेश करने से पहले दी गई अंतिम शिक्षा है, जो आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। परंपरागत रूप से व्यवस्था विवरण की पुस्तक का लेखन मूसा को माना जाता है। मूसा, जिन्हें परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र से निकालने और उनकी अगुवाई करने के लिए चुना था, ने इस पुस्तक को पंचग्रंथ टोरह के अंतिम भाग के रूप में लिखा। यह पुस्तक लगभग 1400-1405 ईसा पूर्व के आसपास लिखी गई थी। यह उस समय की है जब इज़राइल के लोग मरुभूमि यात्रा के अंत में थे और कनान देश में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे थे। व्यवस्था विवरण का मुख्य उद्देश्य इज़राइलियों को परमेश्वर की व्यवस्था की याद दिलाना और उनकी वाचा को नवीनीकृत करना था। यह पुस्तक इज़राइल को कनान में एक पवित्र राष्ट्र के रूप में जीने के लिए तैयार करती है। इस पुस्तक का रहस्य परमेश्वर की वाचा और आज्ञाकारिता के बीच के संबंध में निहित है। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता उनकी व्यवस्था के प्रति आज्ञाकारिता पर आधारित है। यह पुस्तक हमें यह भी दिखाती है कि परमेश्वर का प्रेम और आशीर्वाद उन लोगों के लिए है जो उनकी आज्ञा मानते हैं, लेकिन अवज्ञा के परिणाम भी स्पष्ट हैं। यह पुस्तक हमें परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखने और उसे अपने जीवन में लागू करने की प्रेरणा देती है। मूसा बार बार इज़राइलियों को सुनो और पालन करो कहता है, जो आज भी हमारे लिए एक आह्वान है। व्यवस्था विवरण में मूसा 10 आज्ञाओं, अध्याय 5 और अन्य नियमों की समीक्षा करता है। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर की व्यवस्था उनके लोगों को पवित्र और अलग जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन देती है। अध्याय 29 से 30 में मूसा इज़राइल के साथ परमेश्वर की वाचा को नवीनीकृत करता है। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर अपने वादों के प्रति वफादार हैं और हमें भी उनके प्रति वफादार रहना चाहिए। पुस्तक बार बार इस बात पर जोर देती है कि आज्ञाकारिता आशीर्वाद लाती है, जबकि अवज्ञा अभिशाप। अध्याय 28 यह हमें अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को प्राथमिकता देने की प्रेरणा देती है। अध्याय 6-4-5 में प्रसिद्ध शेमा है, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रख। यह हमें परमेश्वर से प्रेम करने और उनकी भक्ति में जीने की शिक्षा देता है। आज व्यवस्था विवरण हमें सिखाता है कि परमेश्वर के वचन को सुनना और उसका पालन करना हमारे आध्यात्मिक जीवन का आधार है। चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हों, परमेश्वर की आज्ञाकारिता हमें आशीर्वाद की ओर ले जाती है। यह पुस्तक हमें यह भी याद दिलाती है कि परमेश्वर का प्रेम और उनकी वाचा हमारे लिए हमेशा उपलब्ध है। हमें केवल उनके मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक हमें परमेश्वर की व्यवस्था, उनकी वाचा और आज्ञाकारिता के महत्व की याद दिलाती है। यह हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान दें और उनके वचन पर चलें। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप व्यवस्था विवरण की पुस्तक को पढ़ें और देखें कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या बोलना चाहते हैं। अगले वीडियो में हम यहोशू पुस्तक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे। नमस्कार, गुड बाय।